सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम भोलेनाथ 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 हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल माता राम माता राम माता राम माता राम बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आज के इस वीडियो बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सिर्फ इतना है कि जो फल जो साधन हमको भागवत श्रवण करने से प्राप्त होता है वही फल वही साधन हमें श्री रामचरितमानस के अंदर आख्यान है भैया भरत चरित्र का। देखिए भागवत कह रहा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश विधाय हि तदोदयते विवेकः। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के कामना करते हैं प्रभु के धाम को जाने के लिए। ठीक जो श्लोक मैंने बोला उसी का ट्रांसलेट हमारे स्वामी गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्या नव नव पल्लव भय बिटपयने का नव पल्लव भय बिटपयने का साधक मन जस मिले विवेका। और अगर विवेक की बात की जाए ना, हाँ भरत विवेक बराह विशाला अवनायास युपजीत ही काला। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तरण तारण मोक्ष की कथा यानी भागवत से मिलती है वही मात्र भैया भरत की कथा को श्रवण कर लेने मात्र से अथवा उसका नित्यपति घर में चौपाई का गान करने से आप पैतृक बाधा से मुक्त हो जाएंगे, धन धान्य से युक्त हो जाएंगे। इस धरती पर सभी पदार्थों के लाभों को लेते हुए आप अंत में मोक्ष को जाएंगे। क्योंकि ये कौन कर रहे हैं? सावधान सुन सुमुख सुलोचनी भरत कथा भव बंधि विमोचनी। आ गया कि नहीं? भागवत क्यों श्रवण करते हैं? कि हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए, हाँ, और साथ साथ हम भी अपने अनेक संसाधनों को प्राप्त करते हुए, हाँ, अपने इस देह को छोड़े तो हम अपवर्ग को जाएं। देखिए जनक जी कह रहे हैं, जनक जी को इधर उधर मत समझिएगा। जनक जी ऐसे हैं महाराज जनक जी जिनके सामने जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण लेकर के खड़े हुए तो जनक जी का जो हॉट लाइन था भगवान से वो हट गया। क्या कर रहे हैं? इन्हें ही देखी मन अस्त अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मनु लागा। ऐसे भरत कह रहे हैं, ऐसे जनक जी कह रहे हैं, जनक महाराज जी कह रहे हैं सावधान सुनो अस्तु मुखे सुलोचने भरत कथा भव बंध विमोचन। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम वैष्णवों से श्रवण करने के लिए कहा गया है। ठीक उसी श्लोक का ट्रांसलेट संत शिरोमणि जी भी कर रहे हैं। क्या जे ही कथा ही स्नेह समेता कहीं नहीं सुनी है समुझ सचेत कोई है ही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। हाँ यानी श्री राम कथा में उस चरित्र को बताऊंगा मैं आप लोगों को जो भागवत के समान फल देने का कार्य करता है, यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य तरण तारण मोक्ष।
दुनिया जपती, संसार जपता राम को, और राम किसको जपते? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? नहीं, ध्यान देने की बात है यहाँ पर। सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड जपने का कार्य करता हमारे प्रभु श्री राम को। परंतु राम क्या कह रहे हैं? चित्रकूट में देखिए, भरत सरिष को राम शनेहि, जप जप राम राम जप जेहि। जिस राम को सारा संसार जपने एवं भजने का कार्य करता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी सरकार क्या कर रहे हैं? भरत सरिष को और राम स्नेहि, जगु जप राम और राम जप जेहि। अगर राम के प्रति भक्ति कोई रखता है, तो भैया भरत रखते हैं, समझ लीजिए। अगर भक्ति में है, हनुमान जी भी नहीं है। अब मैं सिद्ध करूंगा आगे की कथाओं में, भैया भरत को लेकर के चलते हुए सिद्ध कर दूंगा कि हनुमान जी की भक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति है भैया भरत की। क्यों? क्योंकि जटाजूट सिर मुन पट्टिधारी, जटाजूट सिर मुनि पट्टधारी, मैखन कुछ साथरी सवारी। अरे राम तो 14 वर्षों तक मूल फल, कंद फल खा लिया करते थे, परंतु भैया भरत को देखिए, भूषण बसन भोग सुख भूरी, और मन तन बचन तजे तिन तूरी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आजकल लोग भागवत कराने के पीछे ढेर अधिक भाग रहे हैं, परंतु मैं कहता हूँ आप राम कथा को कराइए, और राम कथा में भी चैप्टर क्या रखिए? भरत चरित्र। क्यों? क्योंकि जनक जी कह रहे हैं, सावधान सुन सुमुख सुलोचने, भरत कथा भव बंध विमोचने। और सुनिए, क्या क्या छोड़ दिया भैया भरत ने राम के लिए? देख लीजिए क्या क्या छोड़ दिया। दूसरा कोई होता ना, पूरी साकेत को मिट्टी का ढेर समझ लिए। किस प्रकार रह रहे हैं? भूषण बसन और भोग सुख भूरे, और मन तन बचन तजे तिन तुरी। और मांग क्या रहे हैं? मांग क्या रहे हैं उसको भी श्रवण कर लीजिए। क्या? अरथन धर्म काम रुचि, और गति न चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनयान। बोलिए सियावर रामचंद्र की